नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अक्षय पात्र की कहानी। अक्षय पात्र को जानने से पहले अक्षय को समझें। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, यानी नाश न हो, जो कभी खत्म नहीं किया जा सकता, यानी अविनाशी। अक्षय पात्र एक ऐसा पात्र होता है जिसमें कभी भी अन्न या जल समाप्त नहीं होता। जब भी भोज्य पदार्थ निकाला जाए तो मनचाही भोज्य वस्तु निकलती है। पौराणिक समय में ऋषि मुनियों के पास ऐसा पात्र हुआ करता था। माना जाता है अभी भी हिमालय एवं नीलगिरी के साधुओं के पास ऐसा पात्र होता है। यह पात्र सूर्यदेव के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। युधिष्ठिर को अक्षय पात्र किसने दिया था? महाभारत के अनन्य पर्व के अनुसार युधिष्ठिर को अक्षय पात्र वरदान स्वरूप सूर्यदेव से मिला था। सूर्यदेव ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र अक्षय तृतीया के दिन युधिष्ठिर की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रदान किया था। क्यों युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की आवश्यकता पड़ी? जब दुर्योधन अपने चारों भाइयों एवं भार्या सहित वनवास कर रहे थे, उस समय भ्रमणशील साधु संत उनसे मिलने आया करते थे। वह जानते थे धर्मराज हमें भूखा एवं कष्ट में नहीं रखेंगे, वह हमारा आतिथ्य करेंगे। इसी भाव से साधु सन्यासी संत सभी पांडवों की कुटिया में आते हैं, परंतु वन में इतने लोगों के लिए भोजन सदैव बनाकर रखना कठिन कार्य था। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर के पुरोहित महर्षि धौम्य अपने शिष्यों सहित उनकी कुटिया में आए। तब युधिष्ठिर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, महाराज, आखिर इसका समाधान क्या हो कि मैं हजारों साधु सन्यासी को प्रतिदिन भोजन भी करवा सकूं और इस वीरान जंगल में मुझे भोज्य पदार्थ भी मिल जाए। तब पुरोहित धौम्य ने उन्हें अक्षय पात्र के बारे में बताया। दोस्तों, युधिष्ठिर को अक्षय पात्र कैसे प्राप्त हुआ जानते हैं। महर्षि धौम्य के बताए अनुसार युधिष्ठिर ने सूर्यदेव के 108 नाम का जाप करते हुए सूर्यदेव की आराधना की। अंततः उनकी आस्था, श्रद्धा, भक्ति और तपस्या से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर युधिष्ठिर के पास प्रकट हुए। प्रकट होकर सूर्यदेव ने युधिष्ठिर से पूछा, हे धर्मराज, इस पूजा अर्चना का आशय क्या है? तब युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर सूर्यदेव से कहा, हमारी कुटिया में प्रतिदिन इतने सारे साधु सन्यासी संतजन आते हैं। मैं अपने परिवार सहित जंगल में विहार करता हूँ। इतने सारे लोगों के लिए भोजन पदार्थ एकत्रित करना और सदैव पका हुआ भोजन तैयार कठिन हो जाता है। कभी कभार तो केवल फल इत्यादि से ही साधुओं का पेट भर पाता है, जिससे मुझे गलानी का भाव आता है। इसी के समाधान हेतु मैंने यह पूजा अर्चना की है। कृपया कर भगवान मेरी मांग पूर्ण करें। तो दोस्तों, जानते हैं युधिष्ठिर को प्राप्त अक्षय पात्र के नियम क्या थे। तब सूर्यदेव ने एक तांबे का पात्र युधिष्ठिर के हाथ में रख दिया और कहा, हे युधिष्ठिर, तुम मेरे लिए पुत्र तुल्य हो। मैं तुम्हारी कामना पूर्ण करता हूँ। यह अक्षय पात्र है।
12वें वर्ष तक मैं तुम्हें इसी पात्र से अन्न दान करूँगा। तुम्हारे पास अन्न, फल, साग आदि 4 प्रकार की भोजन सामग्रियाँ तब तक अक्षय रहेंगी जब तक द्रौपदी भोजन प्राप्त नहीं करेगी। इस अक्षय पात्र से सामग्रियाँ तब तक ही अक्षय रहेंगी जब तक द्रौपदी परोसती रहेगी। इस अक्षय पात्र को पकड़ युधिष्ठिर बड़े ही प्रसन्न हुए। हाथ जोड़कर सूर्य देव को प्रणाम कर धन्यवाद किया। तो दोस्तों, यह भी जानते हैं कि अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, महादेव और कुबेर जी की पूजा की जाती है। इसी शुभ दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम प्रकट हुए थे। इसी दिन भगवान विष्णु के नर नारायण एवं हयग्रीवा स्वरूप का भी अवतरण हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। प्रतिवर्ष केवल अक्षय तृतीया के दिन ही बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में कान्हा के चरणों के दर्शन होते हैं। मान्यता है कि आज के दिन शुरू किए गए कार्य एवं आज के दिन किए गए दान का कभी क्षय नहीं होता, यानी आपको सदैव उसका फल मिलता रहता है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया से जुड़ी पौराणिक कथा। कैसे कुबेर बने धनपति। कुबेर यक्ष हैं, उसके बाद भी उन्हें देवतुल्य स्थान प्राप्त है। कुबेर को धन का देवता माना जाता है। प्राचीन युग में लंका रावण की नहीं बल्कि उसके बड़े भाई कुबेर की हुआ करती थी। कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। रावण के जन्म से पहले कुबेर लंका के राजा थे, परंतु योग्य होने के उपरांत रावण ने बलपूर्वक कुबेर से उनकी सोने की लंका छीन ली थी। कुबेर जी भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। अपनी इस व्यथा को लेकर कुबेर भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे अपनी व्यथा बताई। तब भगवान शिव ने कुबेर राज को कहा, हे कुबेर, यदि समुद्र से एक बूंद जल किसी ने ले लिया तो उससे समुद्र तो कभी खाली नहीं हो सकता। इस प्रकार यदि रावण ने तुझसे तेरी सोने की लंका छीन ली तो उससे वह रावण धन का देवता तो नहीं बन सकता। मैं पहले ही तुम्हें धनराज होने का वरदान दिया हूँ, वह तुमसे कोई नहीं ले सकता। तुम धन के देवता हो। आज से तुम अलकापुरी में राज्य करो। स्वर्ग के वित्त को संभालने की जिम्मेदारी भी अब तुम्हारी है। जिस तरह भोलेनाथ ने कुबेर के धन को अक्षय सिद्ध कर दिया, इसी प्रकार आज के दिन प्राप्त किया गया धन, किया गया दान एवं शुरू किया गया कार्य अक्षय होता है। कौन थे राजा चंद्रगुप्त। पिछले जन्म में प्राचीन काल में एक बुढ़ा बीमार वैश्य था जिसका नाम धर्मदास था। धर्मदास ने एक बार अक्षय तृतीया का महात्म्य सुना और निश्चय कर लिया कि अब की बार अक्षय तृतीया के दिन वह भी नियम पूर्वक आचरण करेगा। अक्षय तृतीया के दिन उसने ब्रह्म मुहूर्त में गंगा नदी में स्नान किया। फिर भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी को आटे से बने भोग का प्रसाद लगाया। क्षमता अनुसार नियमबद्ध होकर पूजा अर्चना की। बीमार एवं वृद्ध होने के बाद भी उसने व्रत रखा तथा अपनी क्षमता अनुसार दान पुण्य करा। अगले जन्म में धर्मदास कुशावती के राजा बने। कुशावती राज सदैव धर्म पर चलने वाले अहंकार शून्य वैभवशाली एवं दानवीर राजा थे। कहते हैं उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर त्रिदेव भी उनकी सभा में ब्राह्मण वेश धारण कर प्रेम पूर्व दान प्राप्त करने आते थे। ऐसा भगवान अपने प्रिय भक्तों के लिए ही करते हैं। आगे जन्म में यही कुशावती राज कलयुग के राजा चंद्रगुप्त हुए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए